साथियों, डी के गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे और पहले हमने देखे थे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन। आज हम सेट नंबर 2 में मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चनों को देखेंगे। इनकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, इसलिए इनकी प्रैक्टिस है आप साथ साथ करते रहें, एक बुक से करते रहें और कुछ एग्जाम्पलों को यहाँ देखते रहें, जिससे आपकी इसमें पकड़ है वो मजबूत बनी रहे इनमें। तो हम देखते हैं ऐसे कुछ सवालों को। सबसे पहले मैं देखता हूँ, एक सवाल दिया हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के हर अक्षर को एक विषम संख्या के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, जैसे A बराबर 1 है, B बराबर 3 है इत्यादि, तो हनी को किस कोड में लिखा जाएगा? ये हमारा सवाल है। साथियों, इसमें ध्यान रखें कि जो A बराबर 1 है, B बराबर 3 है, C बराबर 5 आएगा, D बराबर 7 आएगा। तो इसमें देखें जो एक A बराबर 1 है, B बराबर 2 है, मतलब ये दुगने से एक कम होते जा रहे हैं। एक दूनी 2, तो 2 से एक कम है 1। बी पे 2 नंबर है तो 2 दूनी 4, और 4 से एक कम है 3 है। सी पे ऐसी 5 है तो 3 दूनी 6, 6 में से एक कम है 5 है। ऐसे ही 7 जो डी नंबर है 4 पर आता है, 4 दूनी 8 है तो वो 7वें नंबर पर आएगा। तो दुगने से हम एक नंबर कम करते हुए चले जा रहे हैं विषम संख्या के लिए। ठीक है। तो साथियों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, आपको जो ये अल्फ़ाबेटिकल हैं ये इंग्लिश के, उनका क्रम है वो याद रखना है, जिससे आपको एग्ज़ाम में समय की बचत हो सके। क्योंकि आप अगर इनको सही तरह से याद रखोगे तो आपकी समय की बचत होगी, वो आपको दूसरे क्वेश्चनों में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका हनी का पूछा है हमसे, HONEY हनी। यहाँ देखें H कितने नंबर पर आता है, ABCDEFGH, मतलब दुगने में से हमको एक कम करना, 8वें नंबर पर है ये। तो 8 में से हमको 8 गुणा 2 माइनस 1 करना है, तो ये आ जाएगा 15। ओ कौन से नंबर पर आता है, ABCDEFGH IJKLMNO, 12 और 3 15, तो 15 गुणा 2 माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 29। एन इसी प्रकार से देखते हैं, ABCDEFGH IJKLMN 14वें नंबर पर है, 14 गुणा 2 माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 27। ई कौन से नंबर पर, 5वें पर है, ABCDEF 5वें पर है, 5 गुणा 2 माइनस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। बाई कौन से नंबर पर है, बाई 25वें नंबर पर आता है, 25 गुणा 2 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब देखते हैं ये कौन से क्रम में आ रहे हैं। पहले 15 आ रहा है, फिर 29 आ रहा है। आप यहाँ पर ऑप्शनों को देखें, 15 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अर्थात ये गलत हो जाएंगे शुरू से ही। ये ए और सी में से कोई सा हो सकता है। 15, 29, 27 यहाँ तक समान है, 94 तक समान है। लास्ट का अक्षर 9 है, इसमें 7 है, तो इनको ढंग से हमको देखना पड़ेगा। 15, 29, 27, 9, 49, ये वाला ऑप्शन है वो सही है। ये ध्यान रखना है, अपन ऑप्शन सही करने के बावजूद हम कभी कभी जो बबल है गोला काले करने में उसमें दिक्कत पैदा कर देते हैं, ए की जगह सी भर देते हैं, कभी ये कर देते हैं। तो ये ध्यान से पहले टिक लगाना है, फिर जो गोले को काला करना है वो हिसाब से अपन को करना है। दूसरा देखते हैं, इसमें 4 अक्षर समूह हमको दिए गए हैं, 4 अक्षर समूह हमको दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी ना किसी तरह समान हैं और एक असमान है। उस असमान अक्षर समूह का चयन करना है। इनमें साथियों मैं पहले बता रहा हूँ, इनमें आपको चौतरफा जो आपका 3 डायमेंशनल दिमाग है वो सबको लगा के रखना है मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चनों में, तब आप क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। TVW में रख रहा हूँ इनको। एक बार देखते हैं इनमें कौन सा रिलेशन है, कोई रिलेशन निकल के आता है क्या। LNP और चौथा है DFH। देखते हैं, T के बाद B है, तो देखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU।
TUVW। तो TU मतलब यहाँ पे 2 का अंतर है और यहाँ पे 1 का ही अंतर है, मतलब डायरेक्ट ही आ गया है, इसमें 1 का गैप आया है और ये डायरेक्ट ये V के बाद W आ गया है। ठीक है, इस प्रकार का संबंध है। देखते हैं और आगे FGH मतलब यहाँ पे 2 का अंतर है और HIJ यहाँ पे भी 2 का अंतर है। ठीक है, इसमें देखते हैं LMN 2 का अंतर है, NOP यहाँ पे 2 का अंतर है, DEF यहाँ पे 2 का अंतर है, FGH यहाँ पे 2 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाला जो है ये अपन को असमान नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ एक अक्षर बीच में छूटा हुआ है अल्फ़ाबेटिकल, इसमें नहीं छूटा हुआ। यहाँ पे सब में एक एक अक्षर है वो बीच में छूटा हुआ है, इसमें छूटा हुआ नहीं है, अर्थात ये जो है वो कैसा है, असमान अक्षर समूह है। TVW जो है वो कैसा है, असमान अक्षर समूह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। और भी आप इसमें तरीके लगा सकते हो, जितना आप, कोई नहीं, गलत हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, करें, बार बार करें, जिससे आपकी जो इसमें पकड़ है वो मजबूत बने। तीसरे नंबर का देखते हैं हम, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली आकृति का चयन कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहले इनमें कोई रिलेशन है क्या, ये @ है और यहाँ कोने पे एक चतुर्भुज है, रेम्बॉइड है यहाँ पे। दूसरी आकृति में देखें इनमें क्या संबंध हुआ है, ये यहाँ पे आ गया है, ये जो यहाँ था वो यहाँ आ गया है, मतलब कोने पे आ गया, एक स्थान खिसक गए हैं। और जो चतुर्भुज है वो यहाँ आ गया, इसके सामने एक सर्किल आ गया, वृत्त आ गया है। ठीक है, फिर तीसरी आकृति में हम देखें ये यहाँ ना आकर यहाँ आ गया। ठीक है, 2 जगह 2 स्थान खिसक गया है ये। ठीक है, फिर उसके बाद में रेम्बॉइड चतुर्भुज है, उसके बाद में सर्किल वृत्त है और एक हैश का निशान आ गया है इसके आगे। ठीक है, फिर जो @ का चिन्ह है वो यहाँ पे गया है और एक स्थान खिसका है, फिर उसके आगे है चतुर्भुज है, उसके आगे सर्किल है, हैश का चिन्ह है और प्लस का चिन्ह आ गया है। ठीक है, हैश का चिन्ह सबसे पहले बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखें यहाँ क्या चिन्ह आएगा, ऑप्शनों से हम देखते हैं कि यहाँ क्या चिन्ह आएगा। तो यहाँ देखें सबसे पहले इनकी डायरेक्शन देखें, ये ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ये सारे ऐसे घूम रहे हैं, मतलब ये इस प्रकार से क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारे दिमाग में पहले फिट होना चाहिए। तो यहाँ देखें हम ये इन ऑप्शनों में से कि ये इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन है वो, एक तो देखें कि जो @ का चिन्ह है वो सबसे पीछे है, सबसे मतलब ये यहाँ पे सबसे आगे है इसके, ये सबसे पीछे है, तो ये जो है वो सबसे आगे है, तो ये ऑप्शन नहीं लगेगा। ये इस ऑप्शन में है सबसे पीछे। ठीक है, एक है इस ऑप्शन में भी हैं। ठीक है, इस पर देखते हैं, विचार करते हैं। यहाँ देखें इस ऑप्शन में देखें ये अल्फ़ा @ का चिन्ह है, उसके आगे चतुर्भुज है लेकिन सर्किल नहीं है, ये चिन्ह गायब, ये हमारा ऑप्शन है वो गायब हो गया। ठीक है, अब हम इन ऑप्शनों में से देखते हैं, @ है, फिर सर्कल वो चतुर्भुज है, वृत्त है और ये हमारा हैशटैग है और ये हमारा प्लस है और ये स्टार का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ से देखें जो ये आकृति थी यहाँ से यहाँ आ गई होगी, ये 2 स्थान खिसक गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, हाँ ये सही लग रहा है, लेकिन ये एक बार इसको देखें हम, इसमें @ के आगे है वो, @ से पहले भी स्टार लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे चतुर्भुज है, सर्किल है, हैशटैग है, प्लस है, ये भी है। लेकिन हम देखें सारी आकृतियों में इनमें जो हमारा @ वाला चिन्ह है वो सबसे पहले लिया हुआ है, उसके बाद में सारे चिन्ह आए हैं। लेकिन इस आकृति में क्या है, स्टार है वो है @ से पहले ले लिया, ये भी गलत है। हाँ ये सही है, क्योंकि इसमें क्या है जो @ है वो 2 स्थान खिसक गया है। ठीक है, वो क्योंकि पहले भी कभी 1 स्थान खिसक रहा था, कभी 2 स्थान खिसक रहा था, आपका 2 स्थान किसका है, @ के आगे चतुर्भुज है, वृत्त है, हैशटैग है, प्लस है, स्टार है। ठीक है, ये आंसर है, राइट है, इसका ये आंसर राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं हम इसमें। चौथा है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक रूप में छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित करें। आपको वातावरण की जानकारी है वो होनी चाहिए, आपको बंद कमरे जैसी जानकारी नहीं, एक वातावरण की भी जानकारी होनी चाहिए, कौन सी फसल किस मौसम में बोई जाती है, कौन सा पौधा बड़ा होता है, कौन सा जंतु है वो उड़ने वाला होता है, इस प्रकार की आपकी जानकारी है वो मेंटल एबिलिटी में चेक करी जाएंगी।
तो इसमें पूछा है छोटे से बड़े का क्रम पूछा है। मगरमच्छ दे रखा है, छिपकली दे रखी है, व्हेल, घरेलू मक्खी और बंदर ये दे रखा है। सबसे पहले सबसे छोटा देखना है। तो सबसे छोटा जो आप सोच रहे होंगे वो मैं सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले 4 नंबर हम ले लेंगे। तो 4 नंबर किस किस में? एक तो इसमें है, इसमें है, इसमें है। ये आंसर गलत हो जाएगा। इनमें देखते हैं। इसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? छिपकली है। छिपकली है। इससे 4 के बाद 2 नंबर आ जाएगा, तो ये सही है लगभग। अभी देखते हैं पूरा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वैसे ये टिक हो रहा है ये वाला, लेकिन और भी हम देख लेते हैं। छिपकली के बाद में जो है उससे थोड़ा सा बड़ा आता है बंदर, आता है 5वें नंबर पर, ठीक है। और उससे बड़ा आता है मगरमच्छ, और व्हेल है वो सबसे बड़ी है इस ग्रुप में जो दिए हुए हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, टिक हो जाएगा, ठीक है। 5वां प्रश्न हम देखते हैं। ये ब्लड रिलेशन वाले सब, रक्त संबंध वाले, ब्लड रिलेशन वाले सवाल हैं। ऐसे सवाल 1-2 जरूर आते हैं मेंटल एबिलिटी के जब क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से जो सवाल कह रहा है उसी के अनुसार हमें चलना है। 5 सदस्यों के एल, एम, एन और ओ एक परिवार है। ये परिवार कैसा है? एक है। उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है, ओ अविवाहित है और के का भाई है, ठीक है। ओ अविवाहित है। मैं अविवाहित वालों को नीचे ले लेता हूँ और जो माता पिता हैं उनको ऊपर लूँगा, क्योंकि जो संतान हैं वो नीचे हम ले लेंगे, थोड़ा सा सही रहेगा। ओ अविवाहित है, ठीक है, मैंने ले लिया है। और ये है के का भाई है। किसका भाई है? के का भाई है ये। तो मैं ले लेता हूँ के, और के का भाई कौन सा है? ओ है, ठीक है। जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे आपको रखते चलना है। एक डायग्राम जब बनाना है, क्योंकि हमारे टीचर कहा करते थे पहले, कि फिजिक्स के टीचर थे, कि आप किसी सवाल का बनाओगे डायग्राम, उसका वजन रह जाएगा 2.5 ग्राम, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ों पर लागू होता है। तो के ये हमने बना लिया है। ये वाली ओ अविवाहित है, ये कैसा? अविवाहित है, और के का भाई है। ये ओ है, वो के का भाई है। एन ओ की बहन है, एन ओ की बहन है, ठीक है। तो एन जो है यहाँ पे एन है, वो क्या है? बहन है। किसकी? ओ की बहन है। हमने एरो का चिन्ह इसी प्रकार से लगाया है कि एन ओ की क्या है? बहन है, ठीक है। एम एकमात्र विवाहित महिला है। एम क्या है इसमें? एकमात्र विवाहित महिला। ये हमने विवाहित वाले ऊपर रख लिए, ठीक है, विवाहित वाले। और ये क्या है? महिला है, ठीक है। ये क्या है? महिला है। और एन की माँ है। ये किसकी माँ है? एन की माँ है, एन की माँ है, ठीक है। एल और ओ समूह में मात्र 2 पुरुष हैं। एक तो ये भी पुरुष है और एक एल पुरुष है, ठीक है। अब इसमें से देख रहे हो आप, ये इसके भाई बहन हैं, ये है। तो इसमें से एल जो है, एक शादीशुदा परिवार बनाने के लिए एल आएगा यहाँ पर। एल क्या आएगा? यहाँ पर। अर्थात ये महिला है, तो इसका पति कौन होगा? ये हो गए पति पत्नी हो गए, ठीक है। ये हो गए पति पत्नी, पति ये हो गया, ये पत्नी हो गई। ये दोनों पुरुष भी हो गए, एल पुरुष हो गया, ओ पुरुष हो गया, ठीक है। अब हम देखें इसमें क्वेश्चन पूछा है के पिता कौन है? के पिता कौन हो जाएंगे? के पिता हो जाएंगे एल। अर्थात ये के ओ एन इन सब के पिता कौन हो जाएंगे? एल। और के ओ एन इन सब की माता कौन हो जाएंगी? एम हो जाएंगी। अब आप देखें इसमें ओ पुरुष हो गया, ये इसकी बहन हो गई एन, है ना। और अब चल के पिता कौन है इसमें देखें हम एक बार ऑप्शनों से देखें के पिता कौन है। देखो ऑप्शनों से हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? के पिता के तो हो नहीं सकते, है ना, ये तो गलत बात है। अब पिता है कोई पुरुष ही होगा, है ना। तो इसमें एम एक विवाहित महिला दे रखी है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें 2 पुरुष ये आए हैं, है ना। तो अब जैसे हमने यहाँ से देख लिया, जब भाई है ये इसका, तो ये भी इसका पिता नहीं हो सकता। जब ओ इसका भाई है तो इसका पिता कैसे हो जाएगा, है ना। तो ओ भी नहीं हो सकता। यहाँ से भी देख लें, हम इनसे चर्चाओं से भी देख लें, और हमने डायग्राम बना के भी देख लिया। तो इसका पिता कौन हो जाएगा? एल हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल। तो इसमें थोड़ा सा यूँ भी देखें हम, इसमें ये बच्चों में एक तो ये पुरुष है और 2 लड़कियाँ हैं। एन और के क्या हैं? अगर के की पूछें कि के क्या है? के लड़की है। के क्या है? लड़की है।
एक कभी कभी ये दर्पण वाले सवाल आ जाते हैं। इनमें आपको जैसे दर्पण है, इनमें आपको अपनी 3 डायमेंशनल इमेज रखनी है, क्योंकि आपको एग्जामों में दर्पण नहीं दिया जाएगा जिसमें से आप देख लो कैसी आकृति दिखाई दे रही है। आपको 3 डायमेंशनल अपनी इमेज रखनी, अपनी भी वो बुद्धि रखनी है, जिससे आप ऐसा लगे कि अपन एक दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से लग रहा है। दर्पण को दाईं ओर, इधर दर्पण कोई रख दिया है, यहाँ पे दर्पण रख दिया है, यहाँ पे ये दर्पण है, इस प्रकार से दर्पण रख दिया है। रखे जाने पर दी गई आकृति की सही दर्पण छवि इमेज कौन सी होगी, मतलब दर्पण में हम देखेंगे तो हमको किस प्रकार से दिखाई देगा। आप देखो ध्यान से, हमको किस प्रकार से दिखाई देगा, तो हमको इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसे ये इस प्रकार से रखा है, इसको इस प्रकार से अपन कर दें, इस प्रकार से अपने अपने दिमाग में सोच के चलना। इसको हमने ये यहीं की यहीं रह जाएगा, मतलब हम जैसे पेन को मैं ऐसे रखूँ इसको, तो ये ऐसे रखूँ इसको, ये इस प्रकार से ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। अब हमको ये पढ़ना है कि ये क्या है। पहले ऐसे था, पहले ऐसे रखा हुआ था ये, ठीक है, ऐसे रखा हुआ था, अब ये ऐसे हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है ये वो है, वो इस प्रकार से हो गया। तो अब हम इसको देखेंगे, तो आप देखें एम में जो देखो ये एम, अब पहले ऑप्शनों को कट करो आप, कौन कौन से ऑप्शन कट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें इसमें कि जो ये है, देखो ये एम सबसे पहले अपन को दिखाई देगी, है ना। अब एम कौन सी आकृति में दिखाई देगी, इसकी देखो ये छोटी सी ये किनारी है, इधर को है, तो ये वाली आकृति और ये वाली आकृति सही हो सकती हैं। ये वाली एज इट इज एम ऐसी नहीं दिखाई देगी, ये ऑप्शन भी गलत है, और ऑप्शन ये भी गलत है। सबसे पहले तो हमें एम दिखाई देगी, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब हमारे ऑप्शन सही हो सकते हैं ए या बी। अब देखते हैं, एम हमें इस प्रकार का दिखाई देगा, एक हमें इस प्रकार का दिखाई देगा, दोनों में बात सही है, ठीक है। और जो हमारा 9 है वो हमारा किस प्रकार से दिखाई देगा, 9 में देखो 9 किस प्रकार से दिखाई देगा, 9 को अगर हम ऐसे करेंगे तो 9 दिखाई देगा हमें इस प्रकार से। 9 कैसे दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर हम इस प्रकार से कर दें, यूँ करके इस प्रकार से अपने दिमाग में सोचो इसको, 9 हमें इस प्रकार से दिखाई देगा, और जबकि इसमें इस प्रकार से दे रखा है ना। और 6 हमें किस प्रकार से दिखाई देगा, 6 ऐसे है, तो 6 हमें इस प्रकार से दिखाई देगा, ऐसे, ना कि ऐसे, ये हमें ऐसे दिखाई देगा, है ना। और 5 हमें इस प्रकार से दिखाई देगा, वी हमें, और जो क्यू है वो पी की तरह हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है ए और बी में, एक तो इसका अंतर है और एक 6 का अंतर है ना। ये थोड़ा सा अलग तरीके से बनाए, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। तो इनका आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से साथियों करनी पड़ेगी, है ना। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग है शार्प होगा, आप काफ़ी सारे क्वेश्चनों को इनके आधार पर कर सकते हो। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे इसमें, ठीक है। नमस्कार साथियों।